हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी स्टडी पर। आज का जो ये टॉपिक है ये ना सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम में एक सवाल 100% आता है इस टॉपिक से। तो आप ये टॉपिक अच्छे से देखें, और अगर आपने ये टॉपिक 2-3 बार सिर्फ वीडियो में चला ही लिया तो आपके मिनिमम 1 नंबर पक्का हो जाता है। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को बिना स्किप करे पूरा लास्ट तक देखिएगा, और उनमें से कुछ जो डिटेलिंग रहेगी मैं वो भी बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल पीआरटी स्टडी इसको सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और आपका जो भी फीडबैक हो वो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर दें ताकि मैं वीडियो में इम्प्रोवाइजेशन करके आपके लिए ला सकूं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क। आज का हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो क्या है, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा, आपको पता होगा कि इससे एक क्वेश्चन 100% आता है। तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, और आप सभी को पता होगा ये किस चीज़ के लिए फेमस है। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है फ्रेंड्स। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाला गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और इसी के साथ असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, और इसी के साथ राजस्थान में केवला देवघाना पक्षी विहार भी है जो कि साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। राजस्थान में भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है, और राजस्थान में ही सरिस्का है जो राजस्थान के अलवर ज़िले में है, जो शेर के लिए फेमस है फ्रेंड्स। किसके लिए फेमस है? शेर के लिए फेमस है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान के अलवर ज़िले में है। इसके बाद आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ माधव नेशनल पार्क है, और पेंच नेशनल पार्क है, और पन्ना नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक है संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। काफ़ी बड़ा नेशनल पार्क है ये, जो कि मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। इसके बाद आता है कर्नाटक का बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक का बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसके साथ ही कर्नाटक में कद्रेमुख या कुद्रेमुख, इसको कद्रेमुख या कुद्रेमुख भी बोलते हैं, ये भी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में है, जो कि 1854 मीटर एक चोटी पश्चिम घाट की दूसरी चोटी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ नागरहोल और नागरहोल के साथ साथ नागा अर्जुन, ये भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में ही है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? कर्नाटक में। इसके आगे चलते हैं, केरला में है पेरियार नेशनल उद्यान। पेरियार जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? केरल में है। पेरियार के साथ साथ यहाँ पर केरल में और क्या है? केरल में एक शांत घाटी है। केरल में क्या है फ्रेंड्स? शांत घाटी है। और जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए फेमस है?
ये हाथी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? हाथी के लिए फेमस है पेरियार नेशनल उद्यान। केरल के बाद आते हैं हम लोग उत्तराखंड। उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क। उत्तराखंड में क्या है फ्रेंड्स? राजाजी नेशनल पार्क है। और साथ ही साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। कहाँ पर है ये? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जिम कॉर्बेट उद्यान, ये भी हमारा उत्तराखंड में है। और इसके साथ उत्तराखंड में क्या है? नंदा देवी नेशनल पार्क है। क्या है फ्रेंड्स? नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी के साथ साथ फूलों की घाटी नेशनल पार्क, शांत घाटी भी मैंने आपको बताया केरल में है, और फूलों की घाटी ये कहाँ पर है? ये है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है फ्रेंड्स? गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये किसके लिए फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान? आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ये किसके लिए फेमस है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, गिर राष्ट्रीय उद्यान गधे के लिए फेमस है फ्रेंड्स। किसके लिए फेमस है? गधे के लिए फेमस है। गिर राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ गुजरात में कच्छ का रण है, जो जंगली बाघों के लिए फेमस है। क्या फ्रेंड? कच्छ का रण है जो जंगली बाघों के लिए फेमस है। और इसके साथ साथ ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में है, जो कि काले हिरन के लिए फेमस है। काला हिरन कहाँ पाया जाता है? ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में पाया जाता है फ्रेंड्स। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है काला हिरन। इसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये मैं आपको बता चुका हूँ, राजस्थान में है। जम्मू कश्मीर में है दचिगम राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में पाया जाता है फ्रेंड्स दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है दचिगम राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। कहाँ पर है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। मैंने भी आपको बताया नागरहोल, नागार्जुन, ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। नागरहोल और नागार्जुन नेशनल पार्क जो हैं, ये कर्नाटक में है। इसके बाद आगे चलते हैं। हेमिश राष्ट्रीय उद्यान। हेमिश राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिश राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिश राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद उत्तराखंड में मैं आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहले ही बता चुका हूँ। फिर आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में क्या है फ्रेंड्स? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको मैंने अभी आपको बताया था शांत घाटी। शांत घाटी केरल में मैंने आपको बताया था, ये वही साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है जो कि केरल में है। केरल से आगे मणिपुर चलते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है, अलग अलग पेपर्स में पूछा जा चुका है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। फिर पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा राष्ट्रीय उद्यान है। और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है फ्रेंड्स? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये यूपी SSSC पेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें यूपी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो अगर यूपी से रिलेटेड पूछा जाएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। चलते हैं आगे।
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये भी छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पर है फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ में। नीचे लिखा हुआ है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में है। इसके बाद आते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय उद्यान। अंडमान निकोबार में रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय उद्यान और अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये अंडमान निकोबार में है। इसके बाद मध्य प्रदेश में मैं आपको बता चुका हूँ पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश में है। और इसी के साथ पंचमढ़ी के बाद जो मिजोरम में लिखा है फ्रेंड्स, इसको मैं बता देता हूँ कि मिजोरम में जो ये राष्ट्रीय उद्यान है ये है ब्लू माउंटेन। कौन सा है फ्रेंड्स? ये लिख लीजिएगा, ब्लू माउंटेन है ये मिजोरम में है। ये मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है, ये मिजोरम में है। और ये पूर्वी क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत जो है 2157 मीटर पर स्थित है। जो ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है ये मिजोरम में है और पूर्वी क्षेत्र में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। 2157 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है। इसके आगे चलते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हरियाणा में है सुल्तानपुर पक्षी विहार। हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार है। उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बता चुका हूँ मैं आपको। उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बता चुका हूँ मैं आपको। उत्तराखंड में फूलों की घाटी बता चुका हूँ आपको। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उत्तराखंड में क्या क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। शांत घाटी मैंने कहाँ बताई थी? केरल में। शांत घाटी केरल ने बताई थी और फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स। और उत्तराखंड में मैंने एक और बताया था जिम कॉर्बेट। कौन सा बताया था उत्तराखंड में? जिम कॉर्बेट बताया था मैंने उत्तराखंड में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस अलग अलग पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। और सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। और कंचनजंगा एक चोटी है जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी सिक्किम में है फ्रेंड्स। कहाँ पर है? सिक्किम में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क से रिलेटेड। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो। आप इसको सेव कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बार देखेंगे तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा कंटेंट आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।